अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे हों और आपके मार्क्स एट द एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। हमने अपना फिजिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस किया था और आई होप आपने मॉडल पेपर देखा हो और फिर आपने सिमिलैरिटीज भी देखी हो। एक क्वेश्चन जो मॉर्निंग में भी आया है, मॉडल पेपर में भी था, इवनिंग में भी आया है। लॉन्ग की वर्डिंग तकरीबन सेम थी बट थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अगर सुबह में फिगन आया है तो मॉडल पेपर में फिगन था, आई थिंक सुबह में फिगन आया, अगेन शाम में फिगन आया, बस थोड़ा बहुत उनका बी पार्ट चेंज था। एग्जामिनर ने आगे से थोड़ी सी डिफरेंट क्वेश्चन उनसे कर लिया और भी लॉन्ग की वर्डिंग तकरीबन सेम थी, शॉर्ट भी मिलते जुलते ही थे। जस्ट अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उनकी वैल्यूज डिफरेंट थी और इवनिंग में तो आई थिंक न्यूमेरिकल रिपीट भी हुआ है, शॉर्ट वाला जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला था आई थिंक, या ईएमएफ वाला आई थिंक, जिसकी 1.5 वोल्ट्स वाली वैल्यू थी। तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो पेपर बना रहा होता है तो वो कुछ चीजें रिपीट कर देगा बट 100% नहीं होती श्योरिटी कि आपकी चीजें रिपीट होंगी। तो आप लोगों ने इस खुशफहमी में बिल्कुल नहीं रहना। मॉडल पेपर से आपने हेल्प लेनी है। आपने ये देखना है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। जो चैप्टर आपको बताए जाते हैं उनको आपने अच्छी तरह करना होता है। उनसे एग्जामिनर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉडल पेपर दिखाने का मकसद होता है कि आप वो क्वेश्चन देखें और एक दफा उसको बेशक पढ़ भी लें। हो सकता है रिपीट हो जाए बट अगर नहीं होता है तो आपको पता तो हो कि इस चैप्टर से आना है और वो डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। एक और चीज जो आपने नहीं करनी है, खुद से चीजें एक्सक्लूड नहीं कर देनी। आपको जो चैप्टर्स बताए जाते हैं आपको ये नहीं बताया जाता कि ये चीज आप छोड़ दें। एग्जामिनर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि एग्जामिनर ये कोर्स न्यू है, सारा पेपर तो रिपीट नहीं करेगा। एक दो चीजें रिपीट कर भी देता है तो आप उसका भला समझें और अगर वो नहीं करता तो आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि वह सेलो बेस्ड के क्वेश्चन किस टाइप उठा रहा है। ठीक है, तो अब आपको जब एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी ना, अभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैं बताती हूँ फॉर शॉर्ट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपने एक्सरसाइजेस अच्छी तरह करनी है। ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, आपकी स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं। आपका एक क्वेश्चन उस सेंस का आ सकता है बट रिपीट नहीं हो सकता, वो वैल्यूज डिफरेंट करेगा जैसे उसने 9th के पेपर में किए हैं। 9th वालों का पेपर आपने देखा होगा, अगर मॉर्निंग में ईजी आया तो इवनिंग में थोड़ा सा सेक्शन बी डिफिकल्ट, सेक्शन सी ईजी। तो ये सीन आपके चलते रहेंगे, कभी मॉर्निंग वालों का ईजी होगा तो कभी इवनिंग वालों का। अगर इवनिंग वालों का कोई एक पार्ट डिफिकल्ट आया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनका ना आए। तो ये सीन पेट्रोल बोर्ड में चलता रहेगा, आपने घबराना नहीं है। जो एक्सरसाइजेज आपको आज बताई जाएंगी उनको आपने अच्छी तरह करना है और आपको फेडरल बोर्ड का जो वेबसाइट का पेपर है वो भी आपको दिखाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। सेक्शन ए का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सेक्शन बी सी का हम सोल्यूशन देखेंगे कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं। आपके पेपर से पहले आई थिंक आपको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका न्यू क्वेश्चन पेपर है ये और आपने इससे बहुत हेल्प लेनी है और एग्जामिनर किस एक्सरसाइज से किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है ये आपने नोट करना है और वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस डिस्कस करने की फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। आपकी एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है वो है 1.1, 2.6, 3.3, 4.3, 4.4, 4.4 तक तो खत्म हो गया फोर्थ चैप्टर। 5.3 इंपॉर्टेंट है आपकी, 6.2 और 6.3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वो दो शॉर्ट उठा रहा है और लॉन्ग भी उठा रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं, चाह कर भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज ही ऐसी हैं जिनसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाए हैं मॉडल पेपर में, तो ये एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अगर आपको मार्क्स चाहिए हैं तो। जब आपको मॉडल पेपर दिखाया जाएगा आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपकी किस चॉइस पे कहाँ है। लेकिन फेडरल बोर्ड ने ये भी मेंशन किया है कि जो इंपॉर्टेंट जो इजी क्वेश्चंस हैं उनकी चॉइस आपस में चेंज हो सकती है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ना आमने सामने, फर्स्ट और सेकंड चॉइस वो आपकी सेम रहेगी। इजी पार्ट्स की चॉइस आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, यानी अगर फर्स्ट की सेकंड चॉइस है तो हो सकता है वो आपके 8th की फर्स्ट चॉइस बनी हुई हो और आपस में क्वेश्चन शफल हो सकते हैं। उनके कहने का ये मतलब है। लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट्स होंगे उनकी चॉइस सेम रहेगी, ये उन्होंने बात की है तो आपने उस पर अमल करना है। 7.1 इंपॉर्टेंट है, 7.2, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 11.2 और 12.4। 12.4 ही अलग क्यों मैंने मेंशन किया, वहां से उसने क्वेश्चन उठाया है, 11.2 से भी उठाया है, 10.2 से भी। तो ये सारी एक्सरसाइजेज वो हैं जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो एंड पे दी हुई होती है चैप्टर्स की वेटेज, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैंने आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज वो क्वेश्चन वहां से ढूंढे हैं और ये एक्सरसाइजेज की हैं। अगर ये आप एक्सरसाइजेज कर लेते हैं ना अच्छी तरीके से तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप मैथ्स में फेल हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए आपको ये सिलेक्टेड बताई हैं ताकि इनको आप अच्छी तरह करें। इनमें भी आप क्या करेंगे, जाके क्वेश्चंस खुद से एक्सक्लूड करेंगे तो फिर आपकी वहां पे कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद से नहीं निकाल सकते कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ ही नहीं सकता। आपको कैसे पता एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं उठाएगा। आपने एग्जामिनर की टाइप समझनी है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है और ऐसे लो बेस दे रहा है तो वो वैल्यूज चेंज कर रहा है। तो आपने उस पेपर को देखकर ये चीज समझनी है। उन एक्सरसाइजेज से, उन चैप्टर से खुद से टॉपिक जब आप एक्सक्लूड करते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं दूसरों को कि फलां ने हमें ये बताया था
कि आप ये कर लो, दिस एंड दैट। आपको ये कभी भी नहीं बताया जाता कि आप ये चीज़ छोड़ दो उस एक्सरसाइज से। आपको ओवरऑल चैप्टर्स की वेटेज बताई जाती है, ना कि आपको ये कहा जाता है कि ये एग्जांपल छोड़ दो। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि एग्जांपल्स आपने मस्त करनी है। इनके पीछे भी जो एक्सरसाइजेस की एग्जांपल्स हैं वो आपने मस्त करनी है। कुछ क्वेश्चन है जो लॉन्ग है, जो मॉडल पेपर में सेम उसने एक्सरसाइज से उठाया है, और एक और कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक जो उसने एक्सरसाइज से उठाया है, तो वो आपने देखना है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि वो एक्सरसाइज से हर बार उठाए, वो डिफरेंट भी दे सकता है। हो सकता है वो मॉर्निंग वालों का कोई क्वेश्चन रिपीट कर दे मॉडल पेपर से, और मॉर्निंग का जो पेपर आता है उससे इवनिंग वालों का रिपीट कर दे, जैसे वो कर रहे हैं इस बार। फिजिक्स में भी ऐसा हुआ है, और पाकिस्तान स्टडीज में भी ऐसा हुआ है, इंग्लिश में भी हुए हैं ऐसी चीजें। और सुबह वालों की स्ट्रेंथ सेम रिपीट हुई है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में थी, इवनिंग वालों की थोड़ी सी डिफरेंट आ गई। तो और जो लेटर सॉरी आपका जो ऐसे आया था इंग्लिश में, वो शाम वालों का एक ऐसे रिपीट हुआ है जो सुबह वालों के पेपर में आया था। तो ये चीजें कुछ होती हैं, इसलिए आपको मॉडल पेपर्स कहे जाते हैं कि आपने मस्त करने हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो उसने 1.3, 2.6 इंपॉर्टेंट है आपकी, और 2.6 यहाँ पर भी थी, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, लॉन्ग में भी है इंपॉर्टेंट। 12.1 आपकी इंपॉर्टेंट है, और 7.1 से उसने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाया। आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसने हमसे किस टाइप का क्वेश्चन किया है। तो वो कभी कभी ऐसे वो क्वेश्चन बनाते हैं ना कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जहां तक एग्जामिनर की सोच जाती है। तो इसलिए जब आप खुद से चीजें एक्सक्लूड करते हैं ना, और वो टॉपिक आपका रह जाता है, और वो जब एसएलओ बेस्ड यानी कि कंसेप्चुअल आ जाता है ना, फिर आप कहते हैं ये कहाँ पे था, वो एक्चुअल में आपने छोड़ रखा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सारा करते हैं, या वो सारी एक्सरसाइज करेंगे, या अपना कंसेप्ट लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना जो बस रटा सिस्टम पे चल रहे हैं, उनको लगता है बस यही आएगा एज इट इज। इधर उधर की थोड़ी बहुत आप अंडरस्टैंडिंग लें, इधर उधर की चीजें सीखा करें, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस एक्सरसाइज से, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। तो 7.1 से जो क्वेश्चन आया ना लोग, वो तो आपको घुमा देने वाला है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। 11.2 आपकी इंपॉर्टेंट है, 11.2 से वो उसने शॉर्ट भी बनाया है, और 6.3 आपकी इंपॉर्टेंट है, जिससे शॉर्ट भी आए हैं और लॉन्ग भी आए हैं। ये एक्सरसाइज आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। और हो सकता है ये जो क्वेश्चंस हैं, ये नीचे वाली सारी जो है ना फर्स्ट चॉइस है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, 5, और ऊपर वाली सारी सेकंड चॉइसेस हैं। बट अभी मैंने आपको बताया है कि वो फर्स्ट और सेकंड चॉइस को आपस में शफल कर सकता है। हो सकता है वो 11.2 और 2.6 में चॉइस दे दे। ये गिनी चुनी आपके पास 2, 4, 6 एक्सरसाइजेज हैं, इनको तो आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इस एक्सरसाइज से शॉर्ट भी आ रहा है, तो आपने रिस्क नहीं लेना। 11.2 से भी शॉर्ट आ रहा है, तो 7.2 इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट। और अगर लॉन्ग और शॉर्ट आपस में मिक्स भी हो जाते हैं, तो आपकी 7.1 ऑलरेडी प्रिपेयर होगी, 7.2 भी आपने करनी है। जब बाकी एक्सरसाइजेज आपको नहीं बताई गई, तो आपने इन एक्सरसाइजेज को इतनी अच्छी तरह करना है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। इसीलिए आपको मैंने मैथ के पेपर से पहले ये वीडियो डाली, ताकि आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बता दी जाए, और ताकि आप इस पेपर से हेल्प में, पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और पेपर्स का भी सोल्यूशन हम बहुत जल्द देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आ गई हूँ। अब ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे मॉडल पेपर में जो सीधे सीधे होंगे, उनमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, और सीधे सीधे आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना थ्योरी के, जिनमें आपसे वो पूछ रहा होगा, और वो थोड़े बहुत कम्प्लेक्स हो सकते हैं, और वो होंगे, और क्योंकि वो कंसेप्चुअल होंगे, और आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उनको अटेम्प्ट कर सको, उनको समझ सको कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आ जाती है ना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, या आपको समझ नहीं आ रहा है, और आप उसको छोड़ने की गलती कर रहे हो, या आप नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो मैंने मैथ्स की आपकी वीडियो अपलोड की है, जिसमें आपको मैंने 5 टिप्स बताई हैं और ट्रिक्स भी बताई हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जामिनर को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, वो भी मैंने आपको बताया है। आपने अपने आंसर को हाईलाइट करना है, और आपने अपने आंसर को बॉक्स करते हुए साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि आपने वो 2 कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने बताई हैं। आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो पहले आप काम नहीं करते थे, अब वो आपने करनी है। आपने नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने उसको छोड़कर बिल्कुल नहीं आना, आपके मार्क्स पूरे कट जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ आता है ना, कुछ उसकी वैल्यूज लिखा हो, कुछ 1-2 स्टेप करा हो, कुछ ना कुछ लिखा हो, और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बच्चों की राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि वो इतना नीट एंड क्लीन हेडिंग्स दे के गिवन स्टेप्स, गिवन डाटा लिख देते हैं कि उनको एग्जामिनर मार्क्स देता हुआ चला जाता है कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है उस जगह पे। लेकिन जब आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ आते हो ना, आपका पेपर कुछ नहीं करवा सकता एग्जामिनर से। लेकिन जब आप लिख के आते हो, तो वो कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, बेशक आपने गलत ही क्यों ना लिखा हो। सो 10th क्लास, अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, और वो वीडियो कौन सी होगी, मैथ्स के सोल्यूशन के ऊपर होगी। वो सोल्यूशन होगा सेक्शन ए का, बी एंड सी का, ताकि आपको हेल्प हो सके। और आपने ये एक्सरसाइजेस अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, और वीडियो को लाइक करें, और ये एक्सरसाइजेस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आई होप आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। अपनी प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी करनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।